ये देखो फ्रेंड्स, मिक्की उठ गया है अभी सुबह सुबह और आज है संडे तो मिक्की को स्कूल नहीं जाना है। तो मिक्की देखिए यहाँ पे चाय बिस्किट खा रहा है और मेरे को भी नहीं जाना है और बिल्कुल पागल तरीके से खा रहा है और देखिए हंस भी रहा है। ये देखिए तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज है संडे तो बच्चों को स्कूल नहीं जाना है। मैंने उठ के चाय बना दी, चाय पी ली और आज बाहर जो मौसम है ना वो थोड़ा बादल वाला हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे कपड़े वॉश करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए। तो मैं सोच रही हूँ मशीन लगा लेती हूँ क्योंकि शायद 1-2 घंटे बाद धूप निकल आए। तो आज मुझे कपड़े वॉश करने हैं क्योंकि आज संडे है। तो मैं मैक्सिमम जितना भी मेरा काम है उतना आज मैं निपटाना चाहती हूँ क्योंकि कल है सोमवार और कल 22 तारीख है। तो कल बहुत अच्छा दिन है, आप सब जानते ही हो। तो कल मैं थोड़ा फ्री रहूँगी ना तो खाना पीना अच्छे से बनाऊँगी। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलिए फ्रेंड्स लग जाते हैं काम पे। मैं फटाफट से आज जितने मुझसे हो पाएंगे उतने मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने मशीन लगा दी है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए जैसे जैसे कपड़े धुलते जा रहे हैं ना वैसे वैसे मैं सुखा रही हूँ बाहर क्योंकि अब हल्की हल्की सी धूप आने लग गई है तो कपड़े जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। और आज मुझे बहुत सारे कपड़े वॉश करने थे इसलिए मैंने सुबह सुबह ही उठते ही मशीन चला दी थी ताकि जैसे जैसे कपड़े सूखते जाएंगे मैं इनको समेट लूँगी और दूसरे कपड़े डालते जाऊँगी तो काम भी जल्दी हो जाएगा। और मशीन चला रही थी एक साइड में मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो सबसे पहले झाड़ू मैं हमेशा किचन से ही शुरू करती हूँ। किचन में सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ और सबसे कम कचरा मेरा किचन में ही होता है क्योंकि किचन में सिर्फ खाना बनाती हूँ। उसके बाद मैं ना डेली झाड़ू लगा लेती हूँ दिन में या शाम को थोड़ा बहुत, इसलिए किचन साफ़ ही रहता है। बस कहीं कहीं बच्चे कुछ चॉकलेट वगैरह के छिलके वगैरह कभी कर देते हैं। तो यहाँ पर फटाफट किचन में से झाड़ू बच्चे जो है वो बाहर खेल रहे हैं। मैंने उनको बोल दिया कि बाहर धूप आ रही है तो थोड़ी देर धूप में खेल लो, उसके बाद ही मैं उनको नहला लूँगी क्योंकि आज संडे है तो बच्चों को थोड़ा सा खेलने देते हैं और इसी बहाने मेरा भी सारा काम हो जाएगा। तो मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बच्चों को फिर मैं नहला देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह बच्चे नहा लेते हैं ना तो फिर पूरा दिन टेंशन फ्री रहते हैं। और आज बच्चों के हेयर वॉश भी करने थे मुझे तो पानी भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ देखिए किचन में मेरी झाड़ू लग गई थी। अब मैं देखिए यहाँ दोनों रूम में झाड़ू लगा देती हूँ जो कि मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि दोनों रूम में थोड़ा सा अंधेरा ही रहता है इस वजह से। और बार बार कैमरा लगाती तो मुझे काफ़ी लेट हो जाता, मुझे काम जल्दी जल्दी करना था क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम था। और कुछ मैंने कैमरे के सामने किया, कुछ बिहाइंड द कैमरा भी किया है मैंने। यहाँ पर अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। पूरे घर में झाड़ू लगाने में मुझे कम से कम, अगर मैं अच्छे से प्रॉपर झाड़ू लगाती हूँ ना कोने कोने में, तो मुझे आधा घंटा लगता है सिर्फ झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में। ऐसे करके मुझे 1 घंटा हो जाता है क्लीनिंग करने में। और बच्चों ने देखिए कितना ज़्यादा वो कर रखा है ना। आज मैं पूरा यहाँ का एरिया साफ़ करूँगी। बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ कि यहाँ का एरिया मैं साफ़ करूँ बट सर्दी ज़्यादा हो रही थी ना इस वजह से कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। बट आज मैं थोड़ा सा ये एरिया क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर फाइनली मेरा हॉल में भी झाड़ू लग चुका है और सारा जो कचरा है वो मैं एक जगह इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा पूरे घर का झाड़ू लग जाता है। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ। थोड़ी सी देखिए यहाँ पर डस्ट बहुत इकट्ठी हो गई थी क्योंकि धूल तो उड़ती है। और यहाँ पर है ना मैं हर थोड़े दिन में सफाई कर लेती थी पहले, बट अभी विंटर में क्या है कि थोड़ा सा आलस भी आता है ना, ठंड भी लगती है और दिन कहाँ निकल जा रहे पता ही नहीं चल रहा क्योंकि बहुत छोटे दिन होते हैं तो ये एक्स्ट्रा काम करने का इतना टाइम नहीं मिलता है। और मैं डेली की डेली डस्टिंग तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो बहुत सारा घर का काम रहता है और इतने बड़े घर की सफाई करो, खाना बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, इसी में टाइम निकल जाता है। तो फिर मैंने सोच लिया था कि मैं घर थोड़ा सा क्लीन करूँगी क्योंकि कल है 22 जनवरी तो सभी लोग अपना घर क्लीन करेंगे, दिवाली मनाएंगे। तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं अपना घर क्लीन कर लेती हूँ। घर साफ़ होता है ना तो अच्छी वाइब्स आती है, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ फेस्टिवल है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं ये मैट क्लीन कर रही हूँ। ये मैट मैंने ऑनलाइन मंगाए थे जो कि काफ़ी अच्छे वाटर प्रूफ है। तो इनको मैं ना गीले कपड़े से एक बार पोंछ देती हूँ, फिर एक बार सूखे कपड़े से मैं इनको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। उसके बाद सारे सामान जो है उनको भी मैं अच्छे से पोंछ पोंछ के वापस सही जगह पे लगा दूँगी। और अभी तक बच्चे देखिए बाहर ही खेल रहे थे बट थोड़ी देर बाद वो अंदर आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे। तो फिर मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ।
तो यहाँ पर मैं ये क्लीनिंग कर ही रही थी, तब तक बच्चे भी आ गए थे और बच्चे बोलने लगे थे कि मम्मा भूख लग रही है। तो फिर मैं बच्चों को थोड़ा सा नाश्ता भी करवा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बच्चों को है ना झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद दोनों को हेयर वॉश करके नहला दिया था। तो ये बाहर धूप में खेल रहे थे, तो इनके बाल भी प्रॉपर सूख चुके हैं और अब इनको भूख भी लगी। बच्चों को नहाने के बाद भूख लग जाती है, क्योंकि सुबह इन्होंने चाय के साथ 2 से 3 बिस्किट ही खाए थे और फिर उनको लगभग 1.5 घंटा हो गया बाहर खेलते खेलते। तो अभी मैं देखिए इनको मिक्की को मैंने आधी रोटी दे दी थी और रियो को थोड़े से पुलाव दे दिए थे। तो ये अपना नाश्ता कर लेते हैं और मैं साथ में एप्पल भी काट दे रही हूँ, तो बच्चे इसी बहाने एप्पल भी खा लेंगे। और बहुत टाइम बाद हमने एप्पल मंगाया है घर पे, क्योंकि बारिश में एप्पल्स अच्छे नहीं आ रहे थे तो हमने लिए ही नहीं थे। तो अभी सर्दी में लिए हैं, तो काफ़ी मीठा एप्पल था, तो मैं कट करके बच्चों को खिला देती हूँ। थोड़ा सा मैं खुद भी खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ चाय वगैरह ही पी थी और 1-2 बिस्किट लिए थे। बट काम करते हैं ना तो फिर भूख लग ही जाती है, और आज संडे है तो आज खाने पीने का डे है, वरना ऐसे तो फिर टाइम मिलता ही नहीं है बच्चों के साथ मुझे भी। तो यहाँ पर बच्चों ने अपना अपना फिनिश कर लिया था ब्रेकफास्ट, और फिर मैं उनके लिए एप्पल छिलके दे रही हूँ। रियो बोल रही कि मुझे छिलका हटा के दो, बट उसको मैं बेला फुसला के छिलके सहित खिलाती हूँ, क्योंकि छिलके में बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो बच्चों को ऐसे ही खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मिक्की अपने बालों से परेशान हो रहा था, वो बोल रहा था कि मम्मा बाल सूख गए, चोटी बना दो। मैं उसको बोल रही थी हाँ बस थोड़ी देर में बना देती हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ घर फिर। और अब आप यहाँ देख सकते हो बच्चों को मैंने थोड़ा खिला पिला दिया है। तो अब बच्चे हैं ना वो बाहर नहीं जा रहे, अब वो यहाँ बोल रहे कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप ये सामान सारे जमा दो हमारे अकॉर्डिंग। तो बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम भी मेरी हेल्प कर दो, इसी बहाने मेरा भी मन लग जाएगा, वरना अकेला अकेला काम करते ना थोड़ा बोरिंग सा भी लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए इस एरिया को मैं पूरा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना कॉकरोच की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इतने सारे कॉकरोच हो जाते हैं ना, तो वो थोड़ी गंदगी फैला ही देते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से 2 से 3 बार मैंने यहाँ पे पोछा वगैरह लगाया था, क्योंकि बच्चे यहीं पे खेलते हैं, उनके हाथ भी लगते रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और फिर पता नहीं कब जाके सफाई होगी, क्योंकि डेली डेली तो मुझसे ये काम होगा नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की मेड भी बहुत गंदी हो गई थी, तो इसको भी मैं 2 पानी से अच्छे से पोंछ दूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं ये पोंछ रही थी, तब तक रिव्यू देखिए पीछे कितने अच्छे से ये बिछा रही है, और बहुत हेल्प करती है वो, मेरी हर काम में बहुत हेल्प करती है। और बोल रही थी मम्मा आप मंदिर कब साफ़ करोगे, उसमें भी मैं आपकी हेल्प करूँगी। बट आज के दिन तो मुझे मंदिर साफ़ करने का टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि मैं नहाने में ही बहुत लेट हो गई थी, और उसके बाद खाना पीना बनाया। तो मैं कल के दिन कर दूँगी मंदिर क्लीन, फ़िलहाल यहाँ का एरिया मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये देखिए भगवान जी यहाँ पे इनके भी ऊपर भी बहुत डस्ट आ गई थी, तो मैंने एक अच्छे कपड़े से सबसे पहले भगवान जी को ही पोंछ के रख दिया है। और अभी जितने भी आइटम है ना सब मैं बच्चों को से पूछ के ही जमाऊँगी, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग ही जमाना चाहते हैं। और मिक्की भी यहाँ पे देखिए फुल मेरी हेल्प कर रहा था और मुझसे बातें कर रहा था कि मम्मा ये यहाँ मत रखो, यहाँ रखो। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, फिर मैं उनको डांट भी रही थी कि तुम मेरे काम में बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। बट बच्चे कहाँ मानते हैं, मुझे बहुत परेशान करते। बट फाइनली जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ना वो काम आज मेरा पूरा हो गया है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ की क्लीनिंग करूँ, और आज दीवान की बेडशीट वगैरह भी मैं सारी धो दूँगी, तो यहाँ का पूरा एरिया जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और किचन की क्लीनिंग जो है वो मैंने 1 दिन पहले कर ली थी, तो किचन तो बिल्कुल क्लीन है, और यहाँ का भी क्लीन हो जाएगा, और बेडरूम वगैरह सारा सब कुछ क्लीन है। बस यहाँ पे ही थोड़ा सा बच्चे पूरा दिन खेलते हैं ना, इस वजह से यहाँ का थोड़ा मेसी सा रहता है, तो यहाँ का आज मैं प्रॉपर क्लीन कर लेती हूँ। और फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, मैंने भी अपने लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये जगह जो क्लीन करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि इसमें से जो वेस्ट की चीज़ें ना वो भी मैं सारी निकाल दूँगी, जो बच्चों के काम में नहीं आती वो पॉलीथीन में भर के रख दूँगी मैं। और यहाँ पर देखिए रियो अपना अलग ही उसका पूरा जो किचन सेट है वो अलग से सेट कर रही। तो फ्रेंड्स घर के ऑलमोस्ट क्लीनिंग वाला काम मैंने कर लिया है, और अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, नहा लेती हूँ, फिर मैं बनाती हूँ खाना। देखते हैं खाने में आज क्या बनाती हूँ, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले मैं नहा के फिर किचन में घुसूँगी। और ये देखिए आप पीछे का ये एरिया क्लीन हो चुका है पूरा, और सेटिंग तो चेंज होती रहती है, कुछ ना कुछ बच्चे करते रहते हैं, बट मेरी तरफ से मैंने क्लीन कर दिया है। ये बेडशीट भी मुझे अभी धोनी है, तो मैं निकाल दूँगी, फिर से मशीन चला दूँगी। और किचन देखिए आपको बताती हूँ, किचन भी देखिए क्लीन है पूरा, और बस ये मुझे बर्तन वगैरह वॉश करने हैं, तो ये अभी मैं वॉश कर लेती हूँ, बाकी पूरा क्लीन है।